Hi guys, welcome to on my YouTube channel. My name is Vikram Sad and I belong to Basti City. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. Today I would like to talk to about May. आज हम मई के बारे में बात करेंगे। चलिए समझते हैं कि बहुत से बच्चे लेकर ये परेशान रहते हैं कि मे, माइट, कैन, कुड, सर ये सब कहाँ प्रयोग होता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। यूज ऑफ मे का अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अनुमति, परमिशन के लिए। पहला हमारा क्या है, देखिए पहला हमारा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए परमिशन लेने के लिए हमने मे का प्रयोग किया, मे का प्रयोग। फिर उसके बाद हमने आई का प्रयोग किया, फिर उसके बाद कम इन। क्योंकि जब हमें अपने बड़ों से कोई परमिशन लेना हो, अगर कहीं पर गए स्कूल में या फिर किसी ऑफिस में किसी बड़े बॉस के, तब यहाँ पर हम परमिशन क्या कहते हैं, मे आई कम इन, या फिर सर मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। चलिए दूसरा क्या है, क्या हम कल मिल सकते हैं। ये भी देखिए, कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। देखिए चलिए बी देखते हैं। संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए जो संभावना होती है, जैसे देखो यहाँ पर आज, वह आज आ सकती है। ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि देखो सब्जेक्ट सी, फिर उसके बाद मे का प्रयोग लाए, फिर उसके बाद वर्ब हमारा है क्रिया आना कम, फिर उसके बाद आज, ऑब्जेक्ट क्या है टुडे। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, सी मे कम टुडे, मतलब हमारा संभावना है कि वह आज आ सकती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे, आज वर्षा हो सकती है, ये भी कोई संभावना है। तो इट मे रेन टुडे, इसके मतलब हो गया इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। चलिए सी वाला देखिए, सी वाला क्या है, शुभकामना, जिसको हम इंग्लिश में विश कहते हैं। विश के लिए देखिए, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें। यहाँ पर देखिए मे गॉड प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना तुम्हारे पति की, यानी कि योर हस्बैंड। अब ये लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए समझते हैं इसका पूरा सेंटेंस क्या हुआ, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे। और दूसरा हमारा क्या है, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। ये भी क्या है, एक हमारा शुभकामना, एक हमारा इच्छा है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। फिर डी क्या है, डी देखते हैं समझते हैं क्या है डी। डी हमारा ये है, उद्देश्य, प्रपोज या शर्त वाले वाक्यों, कंडीशनल सेंटेंसेस में सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में। चलिए समझते हैं, मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ। आई वर्क मतलब मैं काम करता हूँ, ये मेरा कंजक्शन है, सो दैट, ताकि आई में अर्न माई लेवलीहुड, मतलब ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ। फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारे ये है, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। अब यहाँ पर देखिए, शी वर्क्स हार्ड, इसका मतलब होगा वह कठिन परिश्रम करती है, सो दैट इसका मतलब होगा ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। शी मे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। चलिए यूज ऑफ माइट, माइट प्रयोग कहाँ कहाँ होता है समझते हैं।
यहाँ पर देखिए, यह मे का पास्ट, ये मे का पास्ट सेंटेंस है। इसका अर्थ सका था, होता है, और इसके प्रणाम निम्नलिखित हैं। माइट, हो सकता, इज ए पास्ट ऑफ मे एंड यूजेज ऑफ माइट और गिवन वैल्यू। चलिए पहला क्या है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या, अनुमति, परमिशन के लिए। ही आस्केड, जैसे देखिए, ही आस्केड, और मुझसे पूछा, इफ ही माइट मीट हर द नेक्स्ट डे, मतलब काश अगर, ही माइट मीट हर, का अगर वह कल उससे मिला होता तो, मिल सका था या फिर मिल सकता था। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बोला, दैट आई माइट यूज हर कार, कि मैं उसके कार का उपयोग कर सकी थी। फिर उसके बाद संभावना है पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा क्या है, द टीचर टोल्ड अस, अध्यापक ने हमसे कहा, दैट कि शी माइट सी आवर होमवर्क, वह हमारे घर की काम कर सकी थी। फिर उसके बाद क्या है, ये संभावना था ना। रॉबर्ट इज वेरी वीक स्टूडेंट, रॉबर्ट एक बहुत कमज़ोर विद्यार्थी है। ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम, वह अपने एग्ज़ाम में फेल हो सकता था। फिर तीसरा क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज के लिए। सी टुक मेडिसिन सो, मतलब वह दवा लेती है, सो दैट, ताकि, सी माइट गेट वेल, वह, सी टुक, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट, सी टुक मेडिसिन, उसने दवा लिया, सो दैट, ताकि, सी माइट गेट वेल, वह अच्छी हो सके। ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया या फिर कठिन पढ़ाई की, सो दैट, ताकि, ही माइट गेट गुड मार्क, ताकि वह अपने अच्छा मार्क ला सके, अंक ला सके। फिर देखते हैं यूज ऑफ कैन, कैन के देखते हैं, कैन के बारे में। कैन का अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। कैन, देखिए वाला ए, शक्ति या सामर्थ्य, पावर और एबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता के लिए। वह अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है, मतलब इसके अंदर है पावर है, एबिलिटी है, इसलिए तो वह इंग्लिश बोल सकती है। यहाँ पर देखिए, सी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल, यहाँ पर देखिए, सी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज वेल, वह अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, वह आसानी से भारी सामान उठा सकता है, मतलब ही कैन इजीली लिफ्ट, क्या उठा सकता है, भारी सामान, यानी हैवी। फिर उसके बाद वेट, वह आसानी से भारी सामान उठा सकता है। दूसरा हमारा क्या है भाई, परमिशन, अनुमति के लिए। तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो, नाउ यू कैन लीव दिस वर्क, या फिर ये भी कह सकते हो, यू कैन लीव दिस वर्क नाउ, ये भी कह सकते हो, नाउ यू कैन लीव दिस वर्क, तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो। तुम अब घर जा सकते हो, यू कैन गो होम नाउ। चलिए दूसरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, निषेध, प्रोहिबिशन के लिए। तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, यहाँ पर देखिए, यू कैन नॉट स्लीप हियर, मतलब तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, ये हमारा निषेध है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। चलिए दूसरा क्या, मैं उस पर अब अधिक विश्वास नहीं कर सकती, तब देखिए, आई कैन नॉट बिलीव अपॉन हर एनी मोर,
मैं उस पर अब अधिक विश्वास नहीं कर सकती। चलिए यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड देखते हैं। यह कैन का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ सका, सकता था, होता है और इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। कुड शक्ति या सामर्थ्य, पावर या एबिलिटी के लिए। यहाँ पर देखिए